नून ने आज तक पार्टी की तरफ से सिर्फ 3 वजीर आजम बनाए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो नूनी फैमिली से ही हैं। नूनी फैमिली से भाई जी एजाज और सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी को मिला है। शहबाज शरीफ की शोहरत हमेशा एक अच्छे मैनेजर की थी। वो कभी भी पॉपुलर सियासतदान नहीं रहे और ना ही उन्होंने कभी इस मैदान में उतरने की कोई संजीदा कोशिश की है। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वजीर आजम गुड गवर्नेंस के हवाले से नाम कमाया। जनरल बाजवा और मुक्तदरा के बहुत से लोग इनकी काबिलियत और हुकूमती उमूर पर इनकी कमांड की तारीफ किया करते थे। वो 3 दहाइयों तक नून लीग से वाबस्ता रहे और आजकल उन्होंने एक नई जमात की दाग बेड़ डाल दी है, जिसका फिलहाल मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज लाहौर में पंजाबी अशराफिया के साथ शाहिद खाकान अब्बासी की एक नशिस्त हुई, जिसमें 3 साबिक गवर्नर चौधरी सरवर, ख्वाजा तारिक रहीम और शाहिद हामिद, साबिक वफाकी वज़रा एतजाज हसन, शफकत महमूद और साबिक अटारनी जनरल अरफान कादिर शामिल थे। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने डूबते पाकिस्तान की एक मुआशी खाका पेश किया और अदादो शुमार से साबित किया कि इनकलाबी तब्दीलियों के बगैर पाकिस्तान का आगे चलना महाल है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मारूफ सनतकार इकबाल जैद अहमद के घर होने वाले इस इशाइये में वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वोट को इज्जत दो और आइन की पाबंदी करो कि 2 उसूलों के बगैर किसी बेहतरी के बारे में सोचना भी महाल है। लाहौरी अशराफिया की इस महफिल में तमाम शरका दिल सोजी से ये महसूस कर रहे थे कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अबतरी को दूर करने की कोई सबील निकाली जानी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने गुफ्तगू के आगाज में ही कहा कि रियासत की तकदीर इस वक्त सिर्फ 2 अफराद के हाथों में है। एक पिंडी में फरोकश है और दूसरा अडयाला में असीर है। बज़ाहिर इन दोनों में किसी मुसालियत का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, इसलिए सियासी बहरान का कोई हल भी निकलता हुआ नजर नहीं आता। इनका ख्याल था कि एक तीसरा आदमी नवाज शरीफ था जो इस बहरान को हल कर सकता था। अगर वो 8 या 9 फरवरी को ये मानने का ऐलान कर देता कि हम हार गए हैं। इनके ख्याल में नून 1988 ईस्वी, 1993 ईस्वी और 2007 ईस्वी में भी हारी। नून ये शिकस्त मान लेती तो ये आज की मकबूल जमात होती। इनके ख्याल में नवाज शरीफ बड़े आदमी हैं, मगर उन्हें भाई और बेटी की मजबूरी ने सियासी मसलहत से काम लेने पर मजबूर कर दिया। मगर इससे वोट को इज्जत दो का असूली मौक़िफ़ भी गया। बयानिया फारिग हुआ तो नून की सियासत भी मतरूक होकर रह गई है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का सबसे दिलचस्प तबसरा अपनी ही साबका पार्टी नून लीग के मौजूदा वजीर आजम पर था। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ एक नाकाम वजीर आजम है। वो मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर भी मुकम्मल नाकाम रहे थे। इनके ख्याल में आइंदा भी शहबाज शरीफ की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे और जब तक बड़े फैसले नहीं होंगे इस वक्त तक मुल्क में बेहतरी आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लाहौरी अशराफिया की इस परेशानी भरी महफिल में शरकाए महफिल ने भी अपनी बारी आने पर आरा का इजहार किया। अशराफिया की इस महफिल में आमिर सिर्फ ये गुमनाम सहाफी ही था। मेरी बारी आई तो मैंने इंतहाई शाइस्ता माहौल को खराब करते हुए बेबाकी और गुस्ताखी से ये कह दिया कि आज मुल्क जिस सूरत हाल का शिकार है इसके जिम्मेदार आप ही तो हैं। आपने मुख्तलिफ वक्तों में गवर्नरियां, वजारतें और सिफारतें ली, ना किसी असूल का ख्याल रखा और ना कभी अपने मफाद की कुर्बानी दी। अगर वाकई आप इस्लाह अहवाल चाहते हैं तो सबसे पहले माजी में की गई गलतियों की आवाम से सरे आवाम माफी मांगे, वगरना कल तो फिर वजारत या किसी अहम ओहदे की पेशकश होगी तो आप फिर कशां कशां के तार में लग जाएंगे। हमारे सवाल की असल वजह तो अशराफिया का ये रवैया है। साबिक गवर्नर ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि अगर एतजाज एहसन जबर के दौर में अदलिया की तहरीक को ज़ेरो से बामरूज और मंजिल तक पहुंचा सकते हैं तो नौजवानों की मदद से तहरीक चलाकर अब भी मुल्क में तब्दीली लाई जा सकती है। एतजाज हसन ने सब शुरका से सवाल किया कि क्या आप अपना 100% वक्त इस मामले को सुलझाने के लिए वक्फ कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं कि इस दौरान बिजनेस और नौकरी को भी भूल जाएंगे? और खुद अपनी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल तक की कुर्बानी दी, किसी अदालत में पेश ना हुआ, बस अदलिया तहरीक की धुन में लगा रहा। फिर उन्होंने सबसे सवाल किया कि क्या आप में से कोई अपना 100% वक्त और मुकम्मल माली कुर्बानी देने के लिए तैयार है? तमाम तर दिल सोजी और मुल्की हालात ठीक करने के जज्बे के बावजूद कोई भी फर्द इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए अपना नाम पेश न कर सका। यहाँ तक तो एक शबीना महफिल की कहानी थी जो मैंने लफ्ज ब लफ्ज बयान कर दी। अब आगे मेरा तज्जिया है। बज़ाहिर मुक्तदरा और शहबाज हुकूमत में इस वक्त गाड़ी चल रही है। शहबाज हुकूमत मुक्तदरा की उस वक्त तक मजबूरी है जब तक तहरीक इंसाफ की ताकत टूट नहीं जाती। जो ही तहरीक इंसाफ का खतरा कम होगा शहबाज हुकूमत के खिलाफ 3 नकाती चार्ज शीट का ढोल धीमे सुरों में बजना शुरू हो जाएगा। पहला नुक्ता सियासी बयानी की अदम मौजूदगी और मुक्तदरा को अवामी हमायत फराहम न करना। दूसरा नुक्ता फैसला न कर सकने की सलाहियत और वजीर आजम सेक्रेटरीट की हर वजीर के रास्ते में रुकावटें और अमल दरामद न करने का बढ़ता हुआ इल्जाम। तीसरा नुक्ता वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में राब्ते का फुकदान और मुतजाद रास्तों पर चलना। मेरा नाकिस तज्जिया ये है कि अगर वाकई ये चार्ज शीट सियासी हुकूमत और मुक्तदरा के ताल्लुकात में दरार डालती है तो पार्लियामान के अंदर से ही कौमी हुकूमत की राह हमवार होना शुरू हो जाएगी। इस कौमी हुकूमत में कमजोर तहरीक इंसाफ, नाकाम नून लीग, मुक्तदरा की 2 फेवरेट सिंधी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के अलावा जमीयत उलमाए
اسلام اور دوسری جماعتیں شامل ہوں گی۔ یہ حکومت 2 سال کے لیے بننے کا امکان ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس قومی حکومت کے متوقع وزیر اعظم کا نام ایک اہم وفاقی وزیر بلاول بھٹو اور شاہد خاقان عباسی میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پارلیمان کے رکن نہیں ہے مگر وہ اچھی شہرت کے حامل ہیں اور قومی حکومت بنانے کے حامی۔ ہو سکتا ہے شاہد خاقان عباسی کو بھی کسی نہ کسی طرح پارلیمان کا رکن بنوا دیا جائے۔ میرا یہ تجزیہ کسی انفارمیشن یا خفیہ خبر کی بنیاد پر نہیں، یہ تزادستان کے بدلتے حالات اور ادارہ جاتی دباؤ کی روشنی میں ہے۔ ماضی میں بھی یہی عناصر تبدیلیوں کا باعث بنتے رہے ہیں، مستقبل میں بھی یہی عناصر تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ شہباز شریف حکومت کی بقا تحریک انصاف کے طاقتور رہنے میں ہی ہے، جبکہ تحریک انصاف کا مفاد شہباز شریف کے کمزور ہونے میں ہے اور مقتدرہ کا مفاد سب جماعتوں کی نام نہاد قیادتوں سے چھٹکارے میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ گیم آن ہے۔ ترمیم کے بعد جلد ہی تبدیلیوں کے اشارے شروع ہو سکتے ہیں۔